बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम सलात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। ये जितने मैच मुबारक के साथी हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अपने बेटों से और बेटियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका मुस्तकबिल भी संवारना चाहते हैं। आज एक बड़ा मज़े का जो पहलू है वो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं, इसलिए कि जब आप रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, रिश्ते कर रहे होते हैं, लोगों के घरों पे जा रहे होते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस, माँ के सामने अपनी चॉइस होती है, बहनों के सामने अपनी चॉइस होती है, भाइयों के सामने अपनी चॉइस होती है, अब्बा जी की भी कभी कभी चॉइस होती है। पर जिस गरीब की शादी है उससे भी तो पूछ लें। अभी चूंकि आपने अपनी बेटियों को और बेटों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, कॉलेजों में पढ़ाया, तो चाहें या ना चाहें वहाँ जाके ऐसे आंखों से ऐनक उतर जाती है। आंखों के आगे जो एक हया का, लिहाज का पर्दा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आप उन लोगों से, लड़कों लड़कियों से बातें करने का मौका मिलता है जो आपके क्लास के होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप थोड़े एडवांस हो जाएं, कुछ बाकी किसी और से भी बात करने लग जाएं। अगर आपकी बेटी ने या आपके बेटे ने ऐसा कुछ कर लिया है कि किसी को पसंद कर लिया है और घर में किसी बहन भाई को पता है, तो बराह करम इस मौके पे इस बात को ना छुपाएं। ये इतना बड़ा जुल्म होता है, इतनी बड़ी ज्यादती। कोई अना का मसला ही नहीं है। आपने भी लड़की ढूंढनी है और अनजाने लोगों में ढूंढनी है, आप उनको जानते भी नहीं है। टोटल रिस्क है, यानी ब्लाइंड खेलना है आपने, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। और वो जो लड़की आएगी, आपका बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, उसको मुंह नहीं लगाएगा, फिर दोनों खानदान तन के दुश्मनों के तौर पर सामने खड़े हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जितने आपने खर्चे किए सामान पे, जितने खर्चे किए वलीमे पे और सारी तकरीबात पे और सारे दोस्तों को बुलाया, नतीजे में आखिर में दोनों खानदानों की बेइज्जती हो जाती सिर्फ एक गलती की वजह से। ये गलती कभी कभी माँ करती है, ये गलती कभी कभी बहनें करती हैं, और ये गलती कभी कभी वो लड़का भी करता है, वो लड़की भी करती है। एक बात जो हमने देखा अपनी सोसाइटी में, अगर लड़का कहे कि मैंने किसी जगह शादी करनी है, तो 100 में से कुछ 10% माएँ मान जाती हैं। अच्छा दिखा दो, उन्हें कहो आ जाओ, वो आए आपके घर, आप उनके घर जाएं, 2-3 चक्कर लगाएं, किसी न किसी बात पे आपका इत्तेफाक हो जाएगा। आपको लड़की में कोई कमी नज़र आ जाएगी, उसके ख़ानदान में कोई कमी नज़र आ जाएगी, मुमकिन है लड़के को भी समझ आ जाए। तो अब आपने अकल इस्तेमाल करके उससे पीछा छुड़ा लिया। ये कोई गुनाह नहीं था, ये कोई इल्ज़ाम नहीं था, ये कोई मलबा नहीं था जो आपके बेटे ने या बेटी ने उठाया था, उसका चॉइस था। पर अगर आप उस पर मुत्तफिक हो गए तो अच्छा है, मुत्तफिक नहीं हुए तो समझदारी के साथ उसको मैनेज कर लें। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कारपेट डाल दिया, उसके ऊपर चादर डाल दी, तो शादी के बाद ये मसला ज़्यादा ज़ोर से उभर के आता है और ये फिर बेवफाई पे लेके जाता है, ये फिर गुनाह पे लेके जाता है। लड़का अपनी उस पुरानी दोस्त से राब्ते में रहता है, उससे लारा लगाए रखता है कि जो ही मुझे मौका मिला मैं इसको छोड़ दूंगा। अपना घर नहीं बसा पाता है। इवन बाज़ घरों में बच्चा हो जाता है, 2-2 बच्चे हो जाते हैं, पर उनकी जो तार है वो वहीं जाके हिलती रहती है, वो उनकी घंटी वहीं बजती है और वो बेवकूफ़ ना शादी करती है ना इसको बसने देती है। तो कई कई साल गुजरने के बाद, मैं कहता हूँ ज़ाया होने के बाद, और लड़की के साल ज़्यादा ज़ाया होते हैं कि अगर 4 साल भी वो इंतज़ार में बैठी रही, तो आप सोचिए ये लड़का 4 साल पहले भी अपनी माँ, बहनों, भाइयों और अब्बा जी के सामने खड़ा नहीं हो सका, तो अब तो उसके साथ बीवी और बच्चे भी आ गए, तो कैसे आएगा, नहीं खड़ा हो सकेगा। पर हम चूँकि आमतौर पे उसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग में जीते, वो ठीक हो जाएगा। हम तो ये भी सोचते हैं कि मुंडा अगर नीम पागल भी है तो शादी तो बाद ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो सकता। इसी तौर पे ये जो छोटे छोटे लव के अफेयर्स होते हैं, इनको सीरियसली लिया करें और उनको सेटल किए बिना, उनको मैनेज किए बिना, उनसे निपटे बिना अपने बेटे और बेटियों की जो रिश्ते ढूंढने अब निकल खड़े होते हैं, ये आमतौर पे आपके लिए भी एम्बेरसमेंट का बायस बनते हैं और ख़ानदान में आपकी जगहसाई भी होती है। फिर आपका दिल भी दुखता है, अपना बच्चा या अपनी बच्ची भी बुरा लगता है, पर उसके दिल का क्या करें, उसका दिल लगा हुआ था और आपने उस दिल को वहाँ से हटाया नहीं, ना उसको देखा, ना उसकी कदर की, जो कि आप करना नहीं चाह रहे थे।
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम अपनी झूठी अना का वजह बना लेते हैं। तो अगर कभी कभी ऐसा हो जाए तो अपनी अना को ज़रा एक साइड पर रख के पहले एक दोस्त के तौर पे, एक अच्छी माँ के तौर पे उस लड़की को, उसके घर वालों को देख लिया, पसंद आ जाए तो ज़रूर कर लेना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए कि जहाँ माँ ने आके कहा साड़ी कुड़ी किसी होर नूं पसंद कर दी, तुसी फटाफट रिश्ता लभ दिओ। तो फिर मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि ना इवें ना करो, कुड़ी ते भी जुल्म होएगा, उस मुंडे ते भी जुल्म होएगा, तो जो नवा आएगा उत्ते भी जुल्म होएगा। तीन जुल्म तुसी कमाओगे, चौथा फिर तुझे अपना दिल फाड़ के बैठे रहोगे, हाय ये होया कीजिए। तो अपनी गलती है जिससे ये होता है। अख्तर अब्बास को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।